हमें नहीं पता। हमारी मुख्यमंत्री जी से कहाँ बात होती है कि आप शिक्षा से जा रहे हैं कि साजिश। और परिवर्तन संसार का नियम है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन वो 30 के बाद परिवर्तन होता तो इस तरह से तकलीफ शायद नहीं होता कि दूसरा नीतीश कुमार कोई इस धरती पर न पहले था न आगे होगा। दे दिए थे मुख्यमंत्री किसको, मांझी जी को। 9 महीने में लगा बेलगाम हो गए। तो सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री का पद जब बेलगाम हो जाएगा तो कौन संभालेगा। कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार को नहीं बनाते हैं तो बेलगाम हो जाएगा इसका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, फाइनली 2 दशक के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। तमाम महिलाओं से हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं के दिल पर राज करते हुए आए हैं। महिलाओं के लिए काफी कुछ बिहार में दिए भी हैं, चाहे डोमिसाइल की बात कर ले, आरक्षण की बात कर ले, क्या कुछ कहेंगे। आज भावुक का पल है, नीतीश जी 2 दशक के बाद अब अपने पद से इस्तीफा देना। बिहार के मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी, पूरे जनता के बिहार ने इनको मतलब पूरे महिला ने इनको मैंडेट दिया था 25 से 30, फिर से नीतीश कुमार जी। तो हम लोग हताहत तो है ही, हम लोग अपसेट हैं। हम लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा दिन भी आएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। गम है, ऐसा गम है कि हम लोग रो रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, इसी पर हम अटके हुए। अब आप नहीं देख रहे हैं किस तरह से हम हमारे मुख्यमंत्री जी की इस्तीफा कराने लगे हैं। हम नहीं चाहते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि, अब हम नहीं जानते हैं मुख्यमंत्री जी आज इस्तीफा देंगे। हम लोग तो ईश्वर से मनाते हैं कि ईश्वर करे कि वो सद्बुद्धि दे दे। वो अपने स्वेच्छा अनुसार जा रहे हो तो अब हम क्या बताएं, हम तो बहुत अताहत होल हैं, हमको बहुत मायूस है हम क्या कहेंगी मैम? आज नीतीश जी फाइनली अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब बिहार में नई सरकार की गठन होने जा रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये वक्त नहीं है कुछ हम अपने नेता के बारे में बोलें, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि हमारे विकास पुरुष, हम महिलाओं के लिए क्या पूरे बिहार के लिए जो काम किए हैं, जो लकीर खींचे हैं, उसका हम लोग अंतिम पल तक भूल नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग श्रद्धेय ये आग्रह करेंगे कि केंद्र में भी हम बिहार की बातें, बिहार की महिलाओं की बातें उठाते रहें और एक अपनी बिहार के जनता पर हाथ रखे रहें। हम लोग तो कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे 25 से 30 नीतीश का हम लोग समर्थन किए थे। पूरे बिहार वासी इसी उमंग में वोट दिया था, हमारे माननीय को वोट दिए थे। क्या लगता है अभी तो हम लोग क्या बोलें, ये बड़े लोग की बात है, लेकिन हम महिलाओं से अगर पूछे तो मार्मिक पल है बिहार की महिलाओं के लिए, बहुत मार्मिक पल है। देखिए, आज आप लोग भी कितना आराम से हम लोग से बात कर लेते हैं। क्या इसके पहले ये आप लोग को स्वतंत्र अधिकार था क्या कि आप आके बात करें और हम लोग इस तरह से बयान दें? काल में महिलाएं स्वतंत्र हैं। बिल्कुल स्वतंत्र नहीं, आत्म स्वावलंबन की राह पर हैं। स्वतंत्र तो अलग बात हुआ, स्वतंत्र तो महिलाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ स्वावलंबन, अपनी आजादी मिली है। आजादी नहीं बोलिए, अपना काम करने का मौका। अपने 2005 से पहले कोई 6 बजे से घर से बाहर नहीं निकलता, महिलाओं के अंदर एक डर का माहौल था, लेकिन अभी महिलाएं 12 बजे रात में भी अपने घर जा सकती है। देखिए, इस विषय पर मैं 2 चीज बोलना चाहूंगी। एक तो माहौल अच्छा नहीं था और दूसरा हम लोग का सर्वांगीण विकास नहीं था। जो हमारे माननीय ने किया, महिलाओं के आदि आबादी के साथ जो उन्होंने काम किया, वो इनका मॉडल रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे वल्लभ भाई पटेल का, लौह पुरुष पटेल का कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, वैसे मेरे माननीय विकास पुरुष के जैसी लंबी रेखा की कोई भी नहीं खींच सकता है। आने वाली नई सरकार की गठन होने जा रही है, नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हेलो, नई सरकार की गठन होने जा रही है बिहार में, नीतीश जी आज अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि एक आते हैं तो एक जाते हैं तो एक आते हैं, ऐसा प्रक्रिया है। लेकिन सबसे दुखद घड़ी हम महिलाओं के लिए है, पूरे बिहार की महिलाओं के लिए है। आज हम लोग वो क्षण महसूस कर रहे हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको चरणों में, आज का दिन उनका अंतिम दिन है। आज वो शायद इस्तीफा दे रहे हैं
और नई सरकार बनाने की गठन की बात हो रही है। ये तो बड़े लोगों की नेताओं की बात है, लेकिन हम महिला बहुत अतहत है, हम लोग बहुत दुखी हैं। और जो उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो आरक्षण में, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे नौकरियों में, चाहे बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए जो उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है, साइकिल योजना है, जो उन लोग को सशक्तिकरण स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कानून का राज, जो बेटियों के स्वतंत्र 10 बजे रात 11 बजे रात रातों भर गाड़ी से चलते रहिए, कोई आपको कुछ कहने, जो कानून का राज उन्होंने स्थापित किया, जो लकीर बिहार को विकास की ओर देश के मानस पटल पर जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एकदम जो अपनी पहचान दी है, और बिहार का जो उन्होंने पहचान को स्थापित सम्मानित किया है देश के अंदर, वो आजीवन ये बिहार भूलने वाला नहीं है। और खास करके इस बिहार की महिलाएं नहीं भूलने वाली है। आज हम लोग अंदर से दुखी हैं। मुख्यमंत्री पर महिलाओं का भरोसा होगा? यह तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती इस पर कि हमारे नए जो मुख्यमंत्री आएंगे उस कौन होगा और उनका काम करने का क्या शैली होगा, लेकिन मैं इतना जरूर का विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उनका बराबरी हमें नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में कर पाएगा। क्या कहेंगे? 1 मिनट इनसे पूछ लेते हैं। देखिए, अब पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नीतीश जी आज 2 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो आज बिहार के महिलाओं के लिए सबसे दुख का दिन है। हम लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 30 से पहले इस्तीफा देंगे, क्योंकि चुनावी नारा था 2025 से 30 और फिर से नीतीश। तो बिहार की महिलाओं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी के चेहरे को मिला था, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी, हम लोग भी नहीं समझ पाए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि बीच में ही उन्हें महज चुनाव के 3-4 महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बिहार में कोई और मुख्यमंत्री बने। ठीक, परिवर्तन संसार का नियम है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन वो 30 के बाद परिवर्तन होता तो इस तरह से तकलीफ शायद नहीं होता। अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज हम जैसी महिलाओं से आप सवाल कर रहे हैं, हमारे मुंह में आवाज़ किसने दिया है? क्या इससे पहले महिलाएं फ्री होकर के बोल सकती थी? नहीं। तो मुंह में आवाज़ देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमें बिल्कुल ही यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब हमारे लिए, मतलब नीतीश कुमार जी ऐसे अचानक अपना फैसला बदल लेते हैं, राज्यसभा जाने का प्लान कर लेते हैं, क्या लगता है साजिश की गई है या खुद स्वेच्छानुसार हो जाता है? नहीं, देखिए, जब तक हम चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक नहीं कहेंगे। हमें नहीं पता हमारी मुख्यमंत्री जी से कहाँ बात होती है कि आप स्वेच्छा से जा रहे हैं कि साजिश, और इतने बड़े नेता के साथ कोई साजिश क्या करेगा? साजिश जैसी कोई बात नहीं है, निर्णय इन्होंने लिया है। अब निर्णय के पीछे क्या वजह है वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है, अलायंस होता है तो एनडीए के ही मुख्यमंत्री थे और फिर एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग किसकी मांग है? नीतीश के बाद किसको चाह रहे हैं कि किसको बनना चाहिए? देखिए, किसके हाथ में जाना यह तो एक कोरा सच है कि दूसरा नीतीश कुमार कोई इस धरती पर न पहले था न आगे होगा। नीतीश कुमार कोई हो नहीं सकता है। तो नीतीश जी आज फाइनली इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो आप एक महिला के नाते, बिहार की महिला हैं, किसके हाथ में कमान देना चाहती हैं बिहार का? कौन संभाल सकता है नीतीश के जगह? चाहेंगे कि हम जितनी महिलाएं हैं सबका 10-10 साल उम्र कम हो करके अब प्लस होकर मुख्यमंत्री जी को मिल जाए, ताकि वो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे अगली पंक्ति में ला करके खड़ा कर दें। मैंने आपकी उम्र कम हो जाए, उनकी हम जितनी महिलाएं यहाँ हैं सब अपना 10 साल उनको भगवान को कह रही है कि हम लोग का 10-10 साल कम जाए और मुख्यमंत्री जी को में प्लस हो जाए और वो बिहार का डेवलपमेंट इसी तरह से करते रहे। बिहार की जनता, सूर्य भगवान है, उनको साक्षी मानते हुए कह रहे हैं कि हमारा 10 साल उम्र कम जाए और उनको लग जाए और वो बिहार का विकास इसी तरह से करते रहे। डिमांड है कि जो नीतीश बाबू का जो विरासत है, जो उन्होंने बड़ा विरासत खड़ा किया है, उस विरासत को संभालने वाला निशांत कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाइए। जी, और निशांत कुमार ही, भाई बीजेपी से मतलब हमको नहीं है, नहीं संभालेगा। अगर जो निशांत कुमार को बनाइएगा तो पूरा बिहार
संभलेगा, संभलेगा, मांग कर रहा है। नहीं तो नहीं संभलेगा। अभी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर बना दिया जाएगा तो पूरे बिहार में एकदम खुशी का माहौल है। देखिए बिहार में जो तरक्की हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है और सारे बिहार का जनता हमारा चर्चा देखिए, आप तो फाइनली इस्तीफा देने जा रहे हैं, अब बिहार का कमान किसके हाथ में आप लोग देना चाह रहे हैं? अगर वो इस्तीफा देवे करेंगे तो उनके पुत्र निशान जी, इसलिए उनका लक्षण आएगा। बीजेपी का होने जा रहे हैं, पहली बार बिहार में देखिए माननीय मुख्यमंत्री ही बिहार को तरक्की की तरफ ले गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर इस्तीफा दे ही देंगे, हम लोग नहीं चाह रहे कि इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री बने रहे, हम लोग चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी तो अपने पुत्र निशांत को बनाए। हाँ, और एक चीज आप देखें कि नीतीश कुमार जी 1914 में दे दिए थे मुख्यमंत्री किसको, मांझी जी को। 9 महीने में लगा बेलगाम हो गए। तो सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री का पद जब बेलगाम हो जाएगा तो कौन संभालेगा। तो नीतीश कुमार का पुत्र डर है, नीतीश कुमार का पुत्र बेलगाम नहीं हो सकता है। उसका विरासत देख लीजिए, उसका दादा फ्रीडम फाइटर, उसके बाबूजी जेपी आंदोलन के मूवमेंट के और सच्चा सिपाही, तो बहुत कुछ उसमें गुण है। तो इसीलिए यह डर तो जरूरी ही है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार को नहीं बनाते हैं तो बेलगाम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको देखा, मांझी निशांत जी नहीं बनेंगे तो बेलगाम हो जाएगा। हाँ, बेलगाम होना ही है, इतना बड़ा पावर है कि बेलगाम हो जाएगा। नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है कि पावर को जो है सो तो ये नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए नीतीश के बाद अब उनका जो विरासत है, चाहे बिहार का कमान अब निशांत को दिया जाए, नहीं तो बिहार बेलगाम हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि देखिए 9 महीने के लिए जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी को बनाए थे तो बेलगाम हो गए थे। ऐसे ही अगर बिहार का कमान संभालना है तो नीतीश के बाद निशांत को दीजिए। तो देखिए किस तरह से नीतीश के तमाम चाहने वाले लोग और बिहार की महिला क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।